Hello and welcome to RiseEye YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss another important topic for UPSC prelims point of view. This is the topic came in today's newspaper, The Hindu. The predictability pandemic, how your keyboards is stealing the soul of language. This is the topic for UPSC prelims science and technology point of view. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द PYQ रेलिवेंस. With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? This question was asked in 2020 prelims. What is the theme? Theme is artificial intelligence. This is a micro theme. What is the broad theme? Broad theme is technological development and micro theme is artificial intelligence. So there are 5 ऑप्शन दिया हुआ है. अब यहाँ से आपको चूज करने के लिए 1 2 3 5 1 3 4 2 4 5 1 2 3 4 and 5. So you can see the weightage. 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ चुका है कि एप्लीकेशन. नाउ यूपीएससी कैन गो थ्रू लिटिल बिट डीप. कैन गो क्योंकि ऑलरेडी पूछ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन होता है. अब डीप क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स मेंशन है, जैसे कि प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स. हियर वी नो we'll know what is predictive keyboards. Then another keyword is cognitive offloading. What is cognitive offloading? Then third is model collapse. These 3 important keywords are actually occurred in our article. This is our article. So we'll have to know about these 3 keywords. So now let's go to the article. What is the context? Now, growing use of the LLM. LLM means large language models. Predictive keywords and AI chatbot has raised concern about the predictability pandemic. Now the question is, what is the predictive keywords? What are the predictive keyword? Predictive keyword का मतलब ये होता है कि जब हम लोग मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर एक साइन रहता है कि प्रेडिक्ट वर्ड फ्रेज वाइल टाइपिंग. चेक ग्रामेटिकल चेकिंग के लिए ऑप्शन देते हैं कि हम लोग जब मेल करते हैं मेल करते हैं ना, तब वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि नेक्स्ट वर्ड कि थैंक. नेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाता है कि यू. दिस इज द प्रेडिक्टिव कीबोर्ड. यूज मशीन लर्निंग एंड NLP. एग्जाम्पल क्या होता है कि ऑटो करेक्ट सिस्टम. अगर हम लोग कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो या तो कोई वर्ड फॉर्मेशन में कोई गलत कर रहा हो कि उसका लैंग्वेज ये स्पोकन लैंग्वेज होता है जो होता है वो एरर आ रहा है, तो AI राइटिंग असिस्टेंट जैसे कि सिरी राइटिंग असिस्टेंट. सो दीज ऑल आर द बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टिव कीबोर्ड कॉन्सेप्ट. सो दीज ऑल आर द बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव कीबोर्ड कॉन्सेप्ट. अगर इस बार यूपीएससी पूछ ले कि प्रेडिक्टिव कीबोर्ड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पर यूज हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसा ऑप्शन दे दिया. अब मान लो कि दे दिया कि कम्युनिकेशन पहला, दूसरे पे मेडिकल, तीसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे 5 ऑप्शन दे दिया. एंड पूछा कि इस तरह से पूछ लिया कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. देखिए ये जो सवाल है ऐसा जो 2020 में पूछा गया था, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट 1 2 3 4 5 कर गया, लेकिन वो उस टाइम यूपीएससी ने इसको गलत मान लिया था. ये आंसर नहीं है. क्रिएट, यूपीएससी ने माना कि क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये अभी नहीं हो सकता. अब यूपीएससी जो माना है तो उससे हम लोग को कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर बोला ऐसा, अगर कभी इनकेस बोलेगा कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग खुल के काम करेंगे और फिर देख लेंगे कि हाँ अभी का
जो अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है उस तरह से जो प्रेडिक्टिव कीबोर्ड से कहाँ पर वो काम कर सकता है वो। अब साइड इफेक्ट क्या क्या है। अब जो आर्टिकल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्टिकल था ये, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि इसमें जो प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स की बात कर रहा है, प्रेडिक्टिव कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, और ये जो यूज़ हो रहे प्रेडिक्टिव कीबोर्ड, इससे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो पहला थे मॉडल कोलैप्स, जो पहला कीवर्ड था मॉडल कोलैप्स। हियर यू कैन सी द मॉडल कोलैप्स। व्हाट इज द मॉडल कोलैप्स? Future AI models may train on AI generated text instead of real human writing. This can make AI repetitive, inaccurate and less reliable over time. इसका मतलब क्या है? देखिए अभी का इस जमाने में जब भी हम लोग कुछ इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो AI जनरेटेड पिक्चर्स, राइटिंग देखने के लिए मिलता है, हाँ कि ना? मिलता तो है। अब जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नीशियंस जो एडवांस लेवल पे काम हो रहा है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंटरनेट पे एआई जनरेटेड पिक्चर्स है वो फ्लड हो चुका है। तो न्यू जनरेशन एआई कैन नॉट मेक द कंटेंट accurately. That is the problem. Model collapse. Cognitive offloading. Excessive dependence on AI tools reduces memory, thinking and sentence building abilities. अब जैसे कि कंटेंट की अगर बात करूं, कुछ भी अगर चाहिए हम लोगों को तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल ले रहे हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल ले रहे हो। इनको बोल रहे हो कि चैट जीपीटी, हाई चैट जीपीटी प्लीज राइट ए मेल। हम लोग थिंकिंग नहीं कर रहे, छोड़ दिए थिंकिंग करना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। श्रिंकिंग वोकाबुलरी, हम लोग वोकाबुलरी जो यूज़ करना था आज वो खो चुके हैं कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि जो भी ज़्यादातर है, जो भी जैसा भी है, सब चैट जीपीटी, जीमेल, सीरी, ये सब एआई का असिस्टेंट हम लोग ले रहे हैं। तो दैट इज द ओवर यूज में रिड्यूस द इमोशनल डेप्थ, ओरिजिनलिटी एंड वोकाबुलरी डाइवर्सिटी। सो दैट इज द मेन इशूज रिलेटेड टू predictability pandemic. This was very complex article, but I tried to simplify. Here is a practice MCQ. Please do the comment in the comment box what is the answer, and I will show you the यहाँ पर जो PYQ लिंकेज है ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया PYQ कैसे लिंकेज कैसे होता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है प्लीज़ ध्यान पे रखिए कि प्रेडिक्टिव कीबोर्ड्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि मेजर साइड इफेक्ट में जो मॉडल कोलैप्स यूपीएससी दे सकता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द टर्म मॉडल कोलैप्स रेफर्स टू कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, श्रिंकिंग वोकाबुलरी। तो ये 3 कीवर्ड्स जो है ग्रीन में है वो थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही डीप में जाके आप लोगों को जानना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भी जानते हैं कि ये सब एक जनरल स्टडीज़ के पेपर है। सो दो एक्सपेक्ट एटलीस्ट सम बेसिक एंड कॉमन सेंस अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द यूपीएससी प्रीलिम्स। और ये कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।